हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 108 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13, -3/13, -4/13, 4/13, 12/13, 3/13, 3/13, -4/13, 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें ये दिखानी है कि ये तीन लाइन जिनके डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब हमें पता है अगर दो लाइंस इस तरह से हैं कि एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, तो वो परपेंडिकुलर होंगी तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होता है, 0। इनके डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लाई का सम अगर 0 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन। पहले ये वाला पेयर उठा लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 12/13 की 4/13 से, प्लस में -3/13 की 12/13 से, प्लस में -4/13 की 3/13 से। इसको सोल्व किया तो 0 ही आ रहा है, ये चीज ट्रू हो गई, मतलब ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम ऐसे फिर हम ये नेक्स्ट पेयर लेंगे, लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन 4/13, 12/13, 3/13 एंड 3/13, -4/13, 12/13। इनकी गुना करें, 4 तिये 12 बटे में 169, माइनस में 12 चौके 48 अपॉन में 169, और यहाँ पे 12 तिया 36 प्लस में 36 अपॉन में 169। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, मतलब ये लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हम फर्स्ट और थर्ड वाले लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को देखेंगे कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मिलेंगे क्योंकि हमें ये चीज शो करनी है, और जब बेटा कोई चीज हमें शो करनी होती है मतलब वो ट्रू होती है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। Question number 2. Show that the lines through the points 1, -1, 2, 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 2. इन दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन और इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, हमें ये शो करना है। हमने क्या किया, इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया और A B के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं बेटा, x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। यहाँ पे a b के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, 3 माइनस में 1 2, 4 माइनस में 1 यानी कि 5 हो जाएगा, ये -2 और -2 ये क्या आ गया, -4, ये आ गए। इसी तरह ही नेक्स्ट पॉइंट को हम C मान लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम D मान लेंगे, और सी डी के हमने क्या निकाल लिए, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। अब हमें पता है अगर एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है और दूसरी लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हैं, और वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई का सम क्या होएगा, 0 होएगा। यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 प्लस में 5 2 जा 10 माइनस में 4 4 जा 16, ये तो 0 आया, मतलब ये दोनों ही लाइन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 5। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन और अगले दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन आपस में हमें परपेंडिकुलर शो करनी थी। यहाँ पे इस तरह से पास होने वाली लाइन आपस में हमें पैरेलल शो करनी है। पहले हम डायरेक्शन रेशियोज तो निकाल लें, एक पॉइंट को A मान लिया, एक पॉइंट को B मान लिया, और A B के हमने निकाल लिए डायरेक्शन रेशियोज। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट को C मान लिया, नेक्स्ट पॉइंट को D मान लिया, और इसके भी हमने निकाल लिए डायरेक्शन रेशियोज। और हमें पता है अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है और नेक्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हैं, और वो लाइन अगर पैरेलल हैं तो किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे डायरेक्शन रेशियोज, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2
और C1 अपॉन C2 ये बराबर आएंगे, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब दोनों लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus में 2k। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो और इस वेक्टर के पैरेलल हो। और हम जानते हैं कि किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे आएगी, जब वो जिस पॉइंट से पास हो रही है अगर उसका पोजीशन वेक्टर a है और वो जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर b है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारे पास आएगी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b। अब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां से हम वेक्टर a निकाल सकते हैं बेटा, i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर b हमें गिवन दे रखा है, सिंपली यहाँ पे वेक्टर a की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे वेक्टर b की वैल्यू पुट कर दी और ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। यहाँ पे वेक्टर तो हमें गिवन था बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे थे और वहां से हमने इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, सीधा सीधा वैल्यू रिप्लेस की और हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में निकालनी है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। यहाँ पे वेक्टर ए भी आपको दे रखा है और वेक्टर बी भी आपको दे रखा है। एक तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है और एक कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। देखिए जरा कैसे निकालते हैं हम। तो हम पहले बात करते हैं वेक्टर इक्वेशन की। वेक्टर इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास सीधा रिजल्ट है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b, जहाँ पे वेक्टर a होता है जिस पॉइंट से पास हो उसका पोजीशन वेक्टर, ये गिवन है। वेक्टर b होता है जिस वेक्टर के वो पैरेलल हो, तो ये रही यहाँ पे a की वैल्यू भी दे रखी है, b की वैल्यू भी दे रखी है, सीधा सीधा वैल्यू रिप्लेस कर दी और ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब हम निकालते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए जरा, कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए बेटा दो मेथड है हमारे पास, हम दोनों ही मेथड से यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड देखिए, हमें पता है किसी भी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन अगर वो किसी पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास abc, क्या होती है x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c, जहाँ पे x1 y1 z1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं और a b c डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो हम गिवन से हमारा कंपेयर करें तो हमें जिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है वहां से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। जिस वेक्टर की डायरेक्शन में है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज और हम जो लाइन की इक्वेशन निकालने वाले हैं उसके डायरेक्शन रेशियो सेम ही तो होंगे और हमारे पास वो वेक्टर है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 और c की वैल्यू क्या आएगी -1। इस फॉर्म में पुट कर दीजिए x1 की वैल्यू, y1 की, z1 की, a, b और c की और सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास लाइन की कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ये तो था बेटा एक मेथड। दूसरे मेथड से देखिए जरा कैसे निकालते हैं हम कार्टेशियन फॉर्म। दूसरे मेथड में हम कैसे करेंगे, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर r की जगह हम क्या लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk पुट कर दिया है, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, i j और k के कोफिशिएंट बराबर करे हैं और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली है। क्योंकि ये तो लैम्डा की वैल्यू ही है तो ये क्या हो गए आपस में बराबर हो गए और यही हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, ये वही आंसर है जो हमारा उस मेथड से आया है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बेटा, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, इस फॉर्म में होती है। एक तो ये मेथड था आपके पास। दूसरा मेथड, इसमें x1 y1 z1 तो वो पॉइंट होता है जिससे हमारी लाइन गुजर रही है और a b c डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उस वेक्टर के जिस वेक्टर के हमारे लाइन पैरेलल है। हमें वेक्टर a से मिल जाएंगे x1 y1 z1 और वेक्टर b से मिल जाएंगे a b और c। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। अब कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास ये होती है x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b
इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी, जहां पे x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास हो रही है और ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट हमें मिल रहे हैं x1 y1 और z1। तो x1 की वैल्यू हमने रख दी है, y1 की वैल्यू हमने रख दी है और z1 की वैल्यू भी हमने रख दी है। अपॉन में हमने लिखने हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब इस लाइन के पैरेलल है ये लाइन, तो डायरेक्शन रेशियोज तो सेम होंगे ना इस लाइन के भी, 3, 5 और 6। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 5/6। ठीक है बेटा, x1 y1 z1 तो हमें पॉइंट दे ही रखा था और डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल लिए। एक लाइन हमें पता थी जो हम रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, अब पैरेलल है तो दोनों ही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो सेम होने हैं, तो यहां से हमने लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ले लिए। बाकी हल्का सा सिंप्लीफिकेशन था, वो करते ही हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। Question number 7. The Cartesian equation of a line is x minus 5/3 equal to y plus 4/7 equal to z minus 6/2। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखिए। बेटा हमें वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। अब हमें पता है कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की, अगर वो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो और डायरेक्शन रेशियोज a b c हो तो क्या होता है, x minus x1 by a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया, x1 y1 z1 की वैल्यू ले ली है, a b और c की वैल्यू ले ली है। अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो वेक्टर a हमें कौन देगा, x1 y1 z1 जिस पॉइंट से पास हो रही है, तो वेक्टर a मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा बेटा, 5i माइनस में 4j प्लस में 6k प्लस में लैम्डा। वेक्टर बी की बात करें तो वेक्टर बी हमें क्या देंगे, ए बी सी 3i प्लस 7j प्लस में 2k। वेक्टर ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी और वेक्टर बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी और ये हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आ गई इस कार्टेशियन इक्वेशन की। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the origin and point 5 minus 2 और 3। दो पॉइंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, उन दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की हमें वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है और हमें कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है। अब वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, अगर हमारे पास दो पॉइंट हो और उनके पोजीशन वेक्टर अगर a और b हैं तो वेक्टर इक्वेशन बनेगी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो वेक्टर a हमारे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो वेक्टर a क्या बनेगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k और वेक्टर b क्या बनेगा, 5i माइनस 2j प्लस में 3k। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है, हल्का सा सिंप्लीफिकेशन है और ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ये तो थी बेटा वेक्टर फॉर्म। बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस में z1। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करनी है। करें जरा, x माइनस में x1 की वैल्यू क्या है बेटा, क्योंकि एक पॉइंट तो हमारे पास 0 0 0 है और एक पॉइंट हमारे पास 5 माइनस 2 और 3, x माइनस में 0 अपॉन में 5 माइनस में 0 इक्वल टू y माइनस में 0 अपॉन में माइनस 2 माइनस में 0 इक्वल टू z माइनस में 0 अपॉन में 3 माइनस में 0। सिंप्लीफाई करते ही हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हमें गिवन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बस कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक पॉइंट आपको ओरिजिन दे रखा था, 0 0 0 दे रखा था। वी नो दैट, हम जानते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर वेक्टर a एंड वेक्टर b क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो यहाँ पे वेक्टर a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पॉइंट से आएगी
3i माइनस 2j माइनस में 5k। और वेक्टर बी हमें सेकेंड पॉइंट मिलेगा 3i माइनस 2j प्लस में 6k। यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस की है, सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आ गई। बात करें कार्टेशियन इक्वेशन की, अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बेटा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस में z1। यहाँ पे x1 y1 और z1 ये तो वैल्यू होगी हमारे पास ये रही, और x2 y2 z2 ये दूसरी वाली वैल्यूज होगी। इनकी वैल्यूज रखते हैं और देखिए आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन होती है और इसमें जैसे ही हमने वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई करते ही हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। ठीक है बच्चे, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है और उनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। आपको वो डायरेक्ट रिजल्ट अच्छे से आने चाहिए। होप कि आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं और नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।